वेलकम टू द इकोनॉमिस्ट हब। लेट्स एम्पावर आवर इकोनॉमिक्स टुगेदर। सो आज हम इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे? तो जो एडम स्मिथ है उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ये 18th सेंचुरी के एक स्कॉटिश फिलोसोफर थे। इनकी जो सबसे ज़्यादा फेमस बुक है वो है द वेल्थ ऑफ नेशंस। अब व्हाट डू यू मीन बाय एन इकोनॉमी? एक इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे लोगों को काम दिया जाता है, वो अपनी लिविंग अर्न करते हैं। जैसे कि आप अपने अराउंड देखोगे, आपको काफ़ी सारे ऑफिसेस, फैक्ट्रीज, फर्म्स या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस दिख जाएंगी जहाँ पे लोग जाते हैं, काम करते हैं और अपनी लिविंग अर्न करते हैं। तो जब ये सारे इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ जो है, इन्हें एक इकोनॉमी कहते हैं। एक इकोनॉमी के 3 मेन प्रोसेसेस होते हैं। पहला है प्रोडक्शन, कंजम्पशन और कैपिटल फॉर्मेशन। इन तीनों चीज़ों को हम इकट्ठे में वाइटल प्रोसेसेस ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। वाइटल प्रोसेसेस ऑफ इकोनॉमी से मतलब है कि जो प्रोसेस एक इकोनॉमी को रन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब वाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स? हर काम को करने के पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न होता है। वैसे ही इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए भी एक स्पेसिफिक रीज़न है। वो रीज़न क्या है कि हम एक इकोनॉमी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में जान सकते हैं। इकोनॉमिक्स को पढ़ने का एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है, वो होता है स्कैरसिटी। अब स्कैरसिटी क्या होता है कि भाई जब हमारे पास डिमांड किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा है लेकिन उनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है। जैसे कि रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज कितने कम होते हैं लेकिन उनकी डिमांड कितनी ज़्यादा होती है। अब स्कैरसिटी जो है वो अकेली प्रॉब्लम नहीं है। अब जो हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्स हैं या जो स्कैर रिसोर्स हैं, उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। अल्टरनेटिव यूजेस से मतलब क्या है कि जो एक रिसोर्स है वो एक से ज़्यादा कामों में यूज़ करा जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेक पेट्रोल। अब जो पेट्रोल है वो व्हीकल्स में भी यूज़ हो सकता है और हमारे पास वो फैक्ट्रीज में, मशीन्स में के लिए भी यूज़ हो सकता है, मशीनरीज में। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस पेट्रोल को कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हम उसे व्हीकल में यूज़ कर रहे हैं या हम उन्हें उसे फैक्ट्री में दे रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन होती है इससे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हो जाती है, क्योंकि रिसोर्सेज स्कैर थे और उनके अल्टरनेटिव यूजेस थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हो गई। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक टाइप की प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही है, जिसमें हमें अपनी अनलिमिटेड वांट्स जो हैं वो सेटिस्फाई करनी होती हैं लिमिटेड रिसोर्सेज से जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के 3 मेन रीजंस हैं। पहला रीजन है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। मतलब स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज कम है और उनकी डिमांड ज़्यादा है। सेकेंड है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स मतलब ह्यूमन वांट बहुत ज़्यादा है। अगर हमारी एक वांट सेटिस्फाई होती है तो हमारी दूसरी ज़रूरत जो है वो अराइज हो जाती है। थर्ड पॉइंट है अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब वही कि भाई एक जो रिसोर्स है वो एक से ज़्यादा कामों में यूज़ किया जा सकता है। अब आता है कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है जिससे एक सोसाइटी ये चूज करती है कि उसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं उनसे कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं और फिर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होते क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है कि what are the economic problems and how are they actually solved। मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या थी और वो असल में कैसे सॉल्व की गई। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील करता है what ought to be and how the economic problem should be solved। मतलब क्या होना चाहिए था और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए था। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो फैक्ट्स और एक्चुअल डाटाज पे बेस्ड होती है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बेस्ड होती है इंडिविजुअल्स ओपिनियंस पे। क्योंकि ये इंडिविजुअल ओपिनियंस पे बेस्ड होती है तो इसमें वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व होता है। लेकिन यहाँ पे हम कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देते हैं जब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो अब एग्जाम्पल हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ले सकते हैं कि प्राइजेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। कि भाई इंडियन इकोनॉमी में जो प्राइजेस हैं वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं। ये हम फैक्ट्स और डाटाज के थ्रू प्रूव भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की तो यहाँ पे ये होगा कि इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइजेस। कि भाई इंडिया को राइजिंग प्राइजेस को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। मतलब हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं।
अब बात करते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो जो है वो एक ग्रीक वर्ड मिक्रोस से लिया गया है, जिसका मतलब है स्मॉल। जब हम स्मॉल की बात करते हैं तो हम एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो वर्ड है वो भी ग्रीक वर्ड मैक्रोस से लिया गया है, जिसका मतलब है लार्ज या फिर बिग। जब हम लार्ज या बिग की बात करते हैं तो हम सारी जो पूरी इकोनॉमी है, पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो टूल्स हैं वो है डिमांड और सप्लाई, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मीन्स जो इकोनॉमी है उसकी पूरी की डिमांड और उसकी पूरी की सप्लाई। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को जो है वो प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है, क्योंकि इससे हम किसी कमोडिटी के प्राइस या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस के बारे में पता करते हैं। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसे इनकम थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इससे हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल पता लगाते हैं एक इकोनॉमी के। इनके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल की इनकम या इंडिविजुअल की आउटपुट। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं नेशनल इनकम या नेशनल आउटपुट। अब हम बात करने वाले हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी से मतलब क्या है कि एक इकोनॉमी की बेसिक दिक्कतें जो बाकी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो इन सब के अराउंड ही रिवॉल्व करती रहती हैं। एक इकोनॉमी में 3 बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में 2 चीज़ें आती हैं, पहला व्हाट पॉसिबिलिटी कमोडिटी टू प्रोड्यूस एंड सेकंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। व्हाट पॉसिबल कमोडिटी टू प्रोड्यूस मतलब हमें कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं या कैपिटल गुड्स बनाने हैं। कंज्यूमर गुड्स में आ जाएगा राइस, व्हीट, और कैपिटल गुड्स में आ जाएंगे मशीनरीज और इक्विपमेंट्स। तो हमें चूज करना पड़ेगा कि हमें कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं या कैपिटल गुड्स बनाने हैं, या सिविल गुड्स बनाने हैं या वॉर गुड्स बनाने हैं। फिर हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस। जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि भाई हमें कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं, फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कंज्यूमर गुड्स कितने बनाने हैं, और अगर कैपिटल गुड्स बनाने हैं तो कैपिटल गुड्स कितने बनाने हैं। हमें जो अपने रिसोर्सेज है उन्हें डिवाइड करना पड़ेगा कि ये इतने रिसोर्सेज जो है ये कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन में यूज होंगे और इतने रिसोर्सेज जो है ये हमारे कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन में यूज होंगे। अब जो सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम है वो है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब हमें प्रोडक्शन के लिए कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए। इसमें 2 टाइप की टेक्निक्स हो सकती हैं, पहली है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरी है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो लेबर्स हैं वो ज़्यादा यूज होंगे, और जो कैपिटल या मशीनरीज जो हैं वो कम यूज होंगी। जब हम बात करेंगे कैपिटल इंटेंसिव की तो यहाँ पे हम मशीन्स का ज़्यादा यूज करेंगे और लेबर्स का यूज जो है वो हम कम करेंगे। अब हम थर्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। थर्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, फॉर whom टू प्रोड्यूस। मतलब जो हमने कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स डिवाइड करे थे, अब वो हमें किसके लिए प्रोड्यूस करने हैं। हमें वो रिच पीपल के लिए प्रोड्यूस करने हैं या पुअर के लिए, जैसे कि हम ज़्यादा रिच के लिए बनाएं या कम पुअर के लिए। या आई होप दैट यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब।